सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। ये न्यू कहानी है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो एक घर में देवरानी जेठानी रहा करती थी और उनकी आपस में बहुत बनती थी। एक का नाम लक्ष्मी और दूसरी का नाम अलका था। लक्ष्मी बड़ी थी और अलका छोटी थी और उनके साथ में उनकी सास भी रहती थी। तभी जो लक्ष्मी थी वो घर के कामकाज बहुत किया करती थी साथ में, और पूरा घर संभालती रहती थी, अपनी सास को कुछ भी नहीं करने देती थी। और जब से छोटी बहू आई थी तो ये थोड़ा मायके वाले इसके पैसे वाले थे, इसलिए फिलहाल अलका भी पैसे वाले घर की थी, लेकिन वो घमंड नहीं करती थी। और उसने गर्मी के मौसम में अपने कमरे में और अपनी सास के कमरे में एसी भी लगवाया था। उसकी सास ने पूछा, ये एसी किसने लगवाया? तभी बड़ी बहू लक्ष्मी ने कहा, माँ जी मैंने लगवाया है। लेकिन जब से अलका आ गई थी तो उसकी सास लक्ष्मी से तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। जब लक्ष्मी अलका को काम करने के लिए बोलती थी तभी उसकी सास कहती थी, अरे बहू तुम ही अकेले कर लो, इतने दिन से तो अकेले ही करती थी, एक दिन अलका नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा। इसी तरह से अलका घूमने खाने में तेज थी और वो अपनी सास को भी बहकाए हुए थी, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे और पैसे के जरिए अपने सास को लालच दिया करती थी। तो उसकी सास भी नहीं कुछ कहती थी। लक्ष्मी काम कर कर के घर के परेशान हो जाती थी और अलका एक भी काम नहीं सुनती थी। इसी तरह से वह कुछ दिन तो बिताती रही। इसके बाद में अलका ने लक्ष्मी से लड़ाई कर दी और अलका कहने लगी, मैं अब तुम्हारे एक में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बंटवारा चाहती हूँ। तभी उसके दोनों बेटे कहने लगे, माँ जी आप ही कुछ बताइए ना, ये दोनों क्या कह रही हैं? तभी सास ने कहा, ठीक ही तो कह रही हैं, और मैं तो अलका बहू के साथ रहूँगी, छोटी बहू के साथ, और लक्ष्मी के साथ मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि अलका बहू ने मेरे लिए तो एसी लगवाई है और मेरे सारे शौक पूरे करती हैं, मुझे बहुत अच्छे से देखती है। लक्ष्मी चुपचाप सब सुनती रही और अलका ने तुरंत हर कोई सामान का बंटवारा कर दिया और सब देखते रह गए। लेकिन इधर लक्ष्मी बहुत परेशान हो चुकी थी कामों से। उसने अच्छे से अपने आधे घर में रहने लगी और लक्ष्मी के एक बेटा था, तभी जो अलका के पास जाता था वो तुरंत उसको मारती भगाती थी। इसी तरह से बेटे के चक्कर में लक्ष्मी और अलका दोनों की लड़ाई हो चुकी थी और इधर घर का बंटवारा भी हो गया था। और सास अलका के साथ रहने लगी। तभी सास एक दिन कहने लगी, अलका बहू जोर की भूख लगी है और खाना बना दो। तभी अलका कहने लगी, क्या कहा तुमने? मैं खाना बनाऊंगी? खाना खुद ही बना लो जाके, मैं कभी मायके में खाना नहीं बनाई हूँ। यह सुनते ही उसकी सास बहुत नाराज हो गई और तुरंत किचन में गई तो खाना बना के रख दिया। और वो तो बस सोती रहती थी, एसी में बैठकर मोबाइल चलाया करती थी। इसी तरह से उनकी सास काम करते करते थक जाती थी और जब भी उसे कुछ करने के लिए बोलती थी तो अलका तुरंत जवाब देती थी और कहती थी, मैंने ये काम कभी नहीं किया था। लक्ष्मी एक तरफ खाना बनाती और इधर उसकी सास भी बनाया करती थी। जब तक लक्ष्मी अकेली थी तब तक अपनी सास को कुछ भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन अब सास चुपचाप अलका की वजह से पूरा काम कर रही है। और लेकिन फिर भी लक्ष्मी अपने दिल को संभालती रहती थी और कहती, करें हमसे क्या लेना देना। और जब बहुत दिन बीत गए तो उसकी सास एक दिन बीमार पड़ी थी और इधर वो अलका बढ़िया एसी में बैठी मोबाइल चला रही थी। सास झाड़ू लगाते लगाते परेशान हो गई और थक के जमीन पर गिर गई।
तभी उसका छोटा लड़का आया और यह अलका की बदतमीजी देखकर कहने लगा गया उसके पास और मोबाइल छिनाकर फेंक दिया और उसको दो चार अपशब्द सुनाए और कहने लगा जिस तरह से मैंने मोबाइल फेंक दिया है इसी तरह से तुम्हारा मुंह भी फोड़ दूंगा और आज से सारे काम करोगी। और तभी अलका को काम करने पढ़ने लगे और जब अलका काम करती थी तो मन ही मन कोसती थी मैंने बंटवारा करके बहुत गलत कर दिया था, कोई भी काम नहीं करती थी फिर भी मैं इतना आराम करती थी। यह देखकर अलका को बड़ा बुरा लगा और वह तुरंत अपनी जेठानी से जो लाइन खींची थी उसको पार करके अपनी जेठानी से माफ़ी मांगने जा ही रही थी तब तक देखा उसकी सास पहले से वहाँ उसके कमरे में थी और सास को देखकर कहने लगी माँ जी आप यहाँ, तो कहा और क्या करें, मैं अपनी बड़ी बहू से माफ़ी मांगने आई हूँ, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ रहकर और मेरी बहू ने तो पूरा मुझे ख्याल रखती थी और मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत थक चुकी हूँ। तभी अलका कहने लगी माँ जी मैं भी माफ़ी मांगने आई हूँ, जेठानी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और मैं अलग नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास ही रहूँगी और सब लोग एक ही में हिल मिल कर रहें। यह सब सुनकर उसकी जेठानी बोली नहीं तूने माफ़ करने वाला तो नहीं किया है, मैं माफ़ी नहीं दूंगी। तो उसकी सास कहने लगी बड़ी बहू अब मुझे माफ़ी कर दो क्योंकि मैंने भी बहुत गलत किया हूँ और मैं घर की बड़ी थी, मैं भी गलत कर दिया तो इसमें क्या है, मेरी ही गलती है, अलका बहू को सर पर चढ़ा लिया इसीलिए ये सब हुआ है। और सास को माफ़ी मांगते हुए देखकर लक्ष्मी बहुत ही दुखी हो गई और कहने लगी चलिए मैं सभी को माफ़ करती हूँ और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो कहा जाता है अलग नहीं होना चाहिए, कितनी भी परेशानी हो लेकिन जहाँ तक बने वहाँ तक देवरानी जेठानी को एक ही में रहना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।